तो युवाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि युवाओं के अंदर अगर प्रेरणा है कुछ करने की, कुछ समाज सेवा करने की, जी, या फिर बिल्कुल। किसी जनता का भला करने की, गरीबों का भला करने के लिए और देश को आगे पहुँचाने के लिए, तो युवाओं को ज़रूर से ज़रूर राजनीति में आना चाहिए। अच्छा भैया, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि राजनीति के दुरुपयोग और सदुपयोग क्या हैं? शिवांश भाई, जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि राजनीति में आने के बाद, संवैधानिक पद पर आने के बाद, कई लोग होते हैं जो समाज सेवा करते हैं और गरीबों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। कई लोग होते हैं विकास के मुद्दों को ऊपर लेवल के जो मंत्री या फिर मुख्यमंत्री जी होते हैं उन तक पहुंचाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसका उपयोग करके अपना जो तिजोरी है अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। तो वो जो होता है कि मतलब जो लोग अपनी तिजोरी भरने में लगे रहते हैं, वो लोग गरीबों के हक मारकर अपना जो है वो पेट भरने का प्रयास करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवांश शुक्ला। मैं हूँ कर्तव्य वाजपेयी और स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनफॉर्मल टॉक्स पे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत गंभीर विषय जिसका नाम है राजनीति। तो भैया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत लोगों को सुना होगा, ये कहते हैं कि मैं राजनीति में हूँ, कि मैं राजनीति में जाने वाला हूँ। तो ये राजनीति होती क्या है, जिसमें लोग जाने वाले होते हैं या होते हैं, तो क्या है राजनीति? भाई, पॉलिटिक्स, राजनीति जो है जी, और राजनीति जो है दो शब्दों से जुड़कर बनी, राज और नीति। जी, राज का अर्थ है शासन करना, जी, और नीति का मतलब है कि उचित स्थान पर उचित समय पर उचित कार्य करने की क्षमता। जी। तो ये दो शब्द जो हैं, इनके दो मतलब हैं, उनसे मिलकर बना है राजनीति। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पॉलिटिक्स यानी कि जिसके द्वारा देश का विकास और उससे संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, वो जो है राजनीति में जो व्यक्ति होते हैं उनका चुनाव किया जाता है आम जनता के द्वारा, जैसा कि संवैधानिक प्रक्रिया है। और उसके बाद जब सरकार बनती है तो उसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उसके हिसाब से देश चलता है और देश का विकास होता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति का अर्थ ये है, लेकिन राजनीति का जो मूल अर्थ है जिसको हम बोलते हैं वो तो राजनीति का, जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा भैया, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि राजनीति ये भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? भाई, राजनीति भारत के लिए नहीं, हर देश के लिए इम्पोर्टेंट है। जी, जहाँ पर मतलब संविधान है, जहाँ पर संवैधानिक प्रक्रिया से चुनाव होता है। और मैं आपको बताऊं कि जहाँ पर राजनीति नहीं है, जहाँ पर संवैधानिक प्रक्रिया से चुनाव नहीं होता है, तो वहाँ पर जो एक प्रक्रिया होती है राजा की, जैसे अपने यहाँ भी पहले राजा हुआ करते थे, वही राजा जैसे सऊदी अरब में, वहाँ पर अभी प्रिंस, जिसको बोलते हैं प्रिंस, ये सब जो है। तो अपने देश में राजनीति है यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो यहाँ पर चुनाव होता है। और राजनीति देश के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो देश का विकास है वो जब अच्छी सरकार आएगी जी, तब देश का विकास संभव हो पाएगा। और राजनीति ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है यानी कि जो लायक व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री पद के लिए या फिर मुख्यमंत्री पद के लिए, उस व्यक्ति का चुनाव जो है वो आम जनता के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है, और राजनीति इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजनीति के द्वारा ही जो है देश के जो विकासशील मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उन बातों को हम सरकार बनाने के लिए जो है वो सरकार बनाने के लिए हम लोग उन बातों को एज ए शर्त रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई विकास के मुद्दे होते, हर सरकार जो हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी सरकार चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो जारी करती है ना, चुनावी घोषणा पत्र। तो उसमें ये होता है भैया हम ये विकास करेंगे, हम ये बिजली मुफ्त देंगे, हम ये पानी मुफ्त देंगे। तो उसमें ये होता है कि जो विकास संबंधी मुद्दे होते हैं वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ही जो है वो सामने आते हैं, समाज में आते हैं, और उसके बाद ही जो सरकार बनती है वो उन पर काम करती है, और जो सरकार मतलब चुनाव होता है वो उस पर कार्य करती है। अच्छा भैया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भारत के विकास, देश के विकास के लिए राजनीति
अहम योगदान है कि नहीं है? सुभाष भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जी देश के विकास में राजनीति का और लोकतंत्र का बहुत बड़ा योगदान है। जी और वो इसलिए है क्योंकि जो आम जनता है वो क्षेत्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पर और राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक जी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करती है जो उसके लिए अच्छे योजनाएं लाए, जनता के लिए भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए अच्छी योजनाएं लाए, लाभकारी योजनाएं लाए, जनहितकारी योजनाएं लाए और अधिक से अधिक विकास कर सके और भारत की यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करे और देश को जो है वो विकासशील देश से या फिर विकासशील जो देश नहीं है उनको विकासशील बनाने के लिए, जो देश विकासशील है उनको विकसित बनाने के लिए काम करें। तो इसके लिए राजनीतिक पार्टियां जो है किसी भी एक व्यक्ति होता है उसको एक एज आ प्रधानमंत्री पद के लिए सामने रखती हैं और फिर जनता जो है वो पार्टी के आधार पर या फिर उस व्यक्ति की छवि के आधार पर उस व्यक्ति का चुनाव करती है और उसके बाद वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनकर देश के विकास में योगदान करता है। यानी कि वो अपनी जो योजनाएं होती है जनहितकारी गरीबों के लिए या फिर कोई बहुत बड़ा एक तरीके से कोई भी क्या बोलते हैं कि कोई ऐसा निर्णय लेती है जो गरीबों के लिए आवश्यक होता है, देश के लिए आवश्यक होता है, विकास के लिए आवश्यक होता है, वो निर्णय लेता है वह व्यक्ति जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद के लिए जी जो दावेदार होता है और उसके बाद वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है। तो राजनीति के द्वारा ही जो है जो कहते हैं ना कि जो राजनीति के जो विकास के मुद्दे हैं वो पार्टियों के द्वारा और राजनीति के ही द्वारा जो है वो सामने आते हैं और जनता तक पहुंचते हैं कि हाँ भाई ये भी राजनीति के मतलब विकास का मुद्दा है जो राजनीति के द्वारा आम जनता तक पहुंचता है। जी तो वो जो मुद्दा होता है वो आम जनता के सामने आता है, फिर जनता जो है उसको और अधिक प्रभावी ढंग से उठाती है। तब सरकार तक जब कई बार होता है कि सरकार तक आवाज़ पहुंचने में समय लगता है, लेकिन हाँ जब सरकार तक वो आवाज़ पहुंचती है उसके बाद सरकार उस पर कार्य करती है और विकास वो उस जो भी कार्य होता है वो होता है। अच्छा भैया, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जो कि एक राजनीति शब्द को लेकर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने कई युवाओं से सुना होगा कि वो अपना करियर ही, अपना भविष्य राजनीति में बनाना चाहते हैं। उनका ये रहता है कि नहीं मैं भी मंत्री बनूंगा, मैं भी सांसद बनूंगा, मैं भी ये विधायक बनूंगा। तो क्या युवाओं के लिए राजनीति सही है? सुभाष भाई, राजनीति की बात जैसे भी चल रही है तो देश के विकास के लिए तो जैसे मैंने बताया राजनीति आवश्यक है। और हाँ, यदि अगर युवा है और वो उसके अंदर समाज सेवा या फिर देश की सेवा करनी है, उसको देश के विकास के लिए कार्य करना है, गरीब के विकास के लिए कार्य करना है, गरीबों के हित के लिए कार्य करना है, तो उसे राजनीति में आना चाहिए। और सबसे पहले उसे धीरे धीरे समाज सेवा से स्टार्टिंग करके और उसके बाद जो समाज है उसमें एक अपनी जगह पानी चाहिए कि हाँ भैया ये व्यक्ति जो है ये समाज के लिए कार्य कर रहा है, देश के लिए कार्य कर रहा है। ये अगर व्यक्ति उस स्थान पर पहुंच गया, मान लीजिए कोई संवैधानिक पद पर पहुंच गया, क्योंकि संवैधानिक पद पर ही पहुंचने के बाद आदमी के पास वो अधिकार होते हैं कि वो कोई भी कार्य कराने की उसके बाद क्षमता आती है और कोई भी कार्य वो करा सकता है, विकास संबंधी हो या फिर किसी प्रकार से वो कानूनी प्रक्रिया से कोई कार्य कराना हो या फिर संवैधानिक प्रक्रिया से कोई कार्य कराना हो, कोई विकास कराना हो, कुछ भी हो, वो व्यक्ति तभी करा सकता है जब किसी अच्छे संवैधानिक पद पर हो। जनता तब जब पहचानेगी कि ये जो व्यक्ति है ये अगर संवैधानिक पद पर पहुंचा तो हम लोगों का भला कर सकता है, तो जनता जो है और उस व्यक्ति का चुनाव करती है, उस व्यक्ति का समर्थन करती है और फिर बाद में जो वो व्यक्ति होता है वो जीत कर अपना कार्य कर सकता है जनहितकारी। तो युवाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि युवाओं के अंदर अगर प्रेरणा है कुछ करने की, कुछ समाज सेवा करने की या फिर किसी जनता का भला करने की, गरीबों का भला करने के लिए और देश को आगे पहुंचाने के लिए, तो युवाओं को जरूर से जरूर राजनीति में आना चाहिए। और ऐसे ही नहीं, आप पहले पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके उसके बाद जो प्रोसेस होता है प्रोसेस करने के बाद, यानी प्रोसेस इस तरीके से कि आप कोई पार्टी ज्वाइन करें, वो पार्टी के लिए पहले काम करें, जनता के लिए काम करें, लगातार समाज सेवा करें और कोई भी गलत कार्य आप ना करें जिससे आपकी छवि जो है वो खराब हो। तो धीरे धीरे जो है तब आप राजनीति आएंगे और फिर अगर पार्टी का अच्छा लगेगा आपको टिकट देगा, आप संवैधानिक पद पर पहुंचेंगे। अच्छा भाई, राजनीति में
करियर बनाने के लिए भी क्या कोई एज होती है कि ये एज के जब आप हो जाएंगे तभी आप राजनीति में आ सकते हैं? सीमांत में राजनीति में आने के लिए तो उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं, जब तक जी। आप जीवित हो तब तक राजनीति कर सकते हो, लेकिन आने के लिए जी। लगभग 18 साल से ऊपर होना चाहिए व्यक्ति। और उसके लिए कई पैरामीटर होते हैं, जैसे वो आपराधिक प्रकृति का ना हो, जी। और वो जो है उसकी अच्छी छवि होनी चाहिए समाज में, उसकी बुरी छवि नहीं होनी चाहिए, और वो पागल टाइप का ना हो, उसकी मानसिक स्थिति कुल मिला के सही होनी चाहिए। तो कुछ पैरामीटर्स ये होते हैं, एज का भी 18 प्लस होना चाहिए। अच्छा भैया, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि राजनीति के दुरुपयोग और सदुपयोग क्या है? शिवांश भाई, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि राजनीति में आने के बाद, संवैधानिक पद पर आने के बाद, कई लोग होते हैं जो समाज सेवा करते हैं और गरीबों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। कई लोग होते हैं विकास के मुद्दों को ऊपर लेवल के जो मंत्री या फिर मुख्यमंत्री जी होते हैं उन तक पहुंचाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसका उपयोग करके अपना जो तिजोरी है अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। तो वो जो होता है कि मतलब जो लोग अपनी तिजोरी भरने में लगे रहते हैं, वो लोग गरीबों के हक मारकर अपना जो है वो पेट भरने का प्रयास करते हैं। और वो कई बार होता है कि अवैध कब्जा कर लेना, कहीं अवैध कब्जा, अवैध खनन करवाना, ये सब कार्य वो लोग करते हैं। और जो सदुपयोग, जो जैसा कि होता है कि सदुपयोग ये होता है कि कोई भी व्यक्ति हो संवैधानिक पद पर आया तो वो गरीबों के भलाई के लिए कार्य करे, गरीबों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई समस्या गरीबों को आ रही है, नाली, सड़क, पानी, कुछ भी चीज से रिलेटेड, तो उसको हल करने का प्रयास करे, हल करे। ये उसका जो सदुपयोग हो गया राजनीति का। दुरुपयोग होता है कि खुद का सिर्फ पेट भरे और आम जनता के बारे में ना सोचे, गरीबों के बारे में ना सोचे, तो वो दुरुपयोग हो गया। अच्छा भैया, आपने हमें इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा इनफॉर्मल टॉक्स पर ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए। तो जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम।